कांग्रेस के 4 साल के कुशासन को सबक सिखाए सांसद कसवा। सूरज वर्मा सरदार। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी अशोक पिंचा ने मंगलवार को ग्रामीण जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान बंधवा, बिनादेसर, बलरामपुरा, जैतासर, बरजामसर, गोपालपुरिया, चंपावासी, सिकराली, भानुदा, की घानी, हामुसर, पाबूसर में अशोक पिंचा का ग्रामीण संपर्क कर चौपाल सभाएं की। उनके साथ ग्रामीण जनसंपर्क अभियान में चुरू जिले के सांसद राहुल कसवा ने विधानसभा उपचुनाव में 5 दिसंबर को भाजपा के पक्ष में विकास के नाम पर मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा, संपूर्ण विश्व में भारतीय जनता पार्टी के नाम का डंका बज रहा है और राजस्थान भी आने वाले समय में अछूता नहीं रहेगा। इसलिए आने वाले समय की शुरुआत सरदारशहर विधानसभा क्षेत्र से कर गहलोत सरकार की कुशासन व विरोधी नीतियों के 4 सालों को सबक सिखाने के लिए भाजपा को वोट देकर सरकार को आईना दिखाने का काम करें। इस अवसर पर रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि, जिला प्रमुख प्रतिनिधि मोहनलाल आर्य, शिवचंद सारण, जिला परिषद सदस्य गिरधारीलाल पारीक आदि साथ रहे। ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा, अनिल शर्मा के पक्ष में मतदान की अपील। कांग्रेस, भाजपा प्रत्याशियों की गांव-गांव हो रही है नुक्कड़ सभाएं। सूरज वर्मा सरदारशहर। 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए मतदान का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, प्रत्याशियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अपने अपने पक्ष में वोट डालने के लिए मतदाताओं से संपर्क अभियान तेज किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को कांग्रेसी प्रत्याशी अनिल शर्मा ने अनेक गांवों का दौरा कर ग्रामीण मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील करते हुए कहा कि मेरे पिता आपके प्रिय जनसेवक विधायक पंडित भंवर लाल शर्मा के चिन्हों पर चलकर आपकी सेने का अवसर मुझे कांग्रेस पार्टी ने दिया है, इसलिए आपका आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। वक्ताओं ने ग्रामवासियों से अपील करते हुए कहा कि भाजपा किसान और गरीब को महंगाई की मार से प्रताड़ित करने और भाई को भाई से लड़ाने वाली पार्टी है, जिसके पास झूठ और जुमले के अलावा कुछ नहीं है। देश में जब से भाजपा का शासन हुआ है, निरंतर महंगाई बढ़ती जा रही है और गरीब व किसान की कमर टूट रही है। वहीं प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं लागू कर गरीब और किसान को राहत पहुंचा कार्य किया है। प्रदेश की गहलोत सरकार में अनिल शर्मा को भेजकर सरदारशहर के विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस को वोट देकर विजयी बनाने की अपील की। ग्रामीण दौरों में सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया, इंद्राज कीचड़, प्रधान प्रतिनिधि रतनगढ़ कांग्रेस जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, ईसर डूडी, पूसाराम गोदारा, उमेद सिंह गोसर, कल्याण सिंह शेखावत, जितेंद्र सिंह राजवी, राजेश पारीक, पूर्व प्रधान गिरधारीलाल बांगरवा आदि उपस्थित रहे। किसान विरोधी भाजपा और कांग्रेस को वोट की ताकत से सबक सिखाए बेनीवाल। सूरज वर्मा सरदारशहर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल मंगलवार को सरदारशहर विधानसभा क्षेत्र के उरसर बेभरान, उरसर लोडेरा, हरपालसर, कालूसर, हरियासर, नैनासर, फोगा भोगान, फोगा गुराबास, फोगा आसलवास, गाजूसर, थीरियासर, जैतसीसरियाबास, बुकनसर छोटा, पुंसीसर, भीवसर, भुलूसर आदि गांवों का दौरे कर उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार लालचंद मून के साथ उनके समर्थन में गांवों में जनसंपर्क सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों का हितैषी किसान का बेटा ही होगा। अलीशान महलों में रहने वाले किसानों का शोषण ही करेंगे। गांव में किसान और मजदूर रहकर खेती करते हैं, उनकी तकलीफ को केवल किसान व मजदूर का बेटा ही समझ सकता है। केंद्र की भाजपा सरकार ने कानून लाकर किसानों को परेशानी में डाला था, जिसके लिए देश के किसानों ने लंबे समय तक संघर्ष किया, तब जाकर काले कानून से किसानों को राहत मिली। ऐसी पार्टियों से बचे और किसान के बेटे को वोट देकर विजयी बनाएं। ग्रामीण दौरों में जिलाध्यक्ष मदन ढाका, युवा प्रदेश अध्यक्ष पुखराज गर्ग, प्रदेश अध्यक्ष रणदीप चौधरी, बीकानेर जिलाध्यक्ष दानाराम, प्रदेश मंत्री विजयपाल बेनीवाल, प्रदेश प्रवक्ता डा विवेक माचरा, सीकर जिलाध्यक्ष महेंद्र डोरवाल, ओंकार बाली सहित अनेक युवा कार्यकर्ता साथ रहे। स्वीप कार्यक्रमों की श्रृंखला में मतदान करने की शपथ दिलाई। सूरज वर्मा सरदारशहर। विधानसभा उपचुनाव को मद्देनजर रखते हुए स्वीप कार्यक्रमों की श्रृंखला में मंगलवार को मतदाता जागरूकता के लिए मतदान करने की युवाओं को शपथ दिलवाई गई। इस दौरान कार्यालय, पंचायत समिति एवं एसबीडी राजकीय महाविद्यालय के साथ साथ अन्य राजकीय विद्यालयों व कार्यालयों में कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों ने निष्पक्ष, निर्भीक व स्वतंत्र मतदान करने की शपथ ली। कार्यक्रम के दौरान विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद व्यास, सहायक आचार्य एसबीडी राजकीय महाविद्यालय भवानी शंकर तथा अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।
विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद व्यास और कनिष्ठ अभियंता अबरार अहमद ने मेलू से बीकान के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत 18 वर्ष और अधिक आयु मतदाताओं को मतदान करने की शपथ दिलवाकर मतदान के लिए प्रेरित किया। 100% मतदान के लिए विद्यार्थियों को मतदान बूथ तक अपने परिवारजन को लाने के लिए प्रोत्साहित किया। रोडवेज कर्मियों ने 21 सूत्री मांगों को लेकर धरना शुरू किया। सूरज वर्मा, सरदार शहर। प्रांतीय आह्वान पर संयुक्त मोर्चा द्वारा मंगलवार को रोडवेज कर्मचारियों ने 21 सूत्री मांगों को लेकर डिपो के आगे 2 दिवसीय धरना शुरू किया, जिसमें कर्मचारियों की 21 सूत्री मांगों के तहत 2000 नई बसें, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का बकाया भुगतान, नए कर्मचारियों की भर्ती, समय पर वेतन व पेंशन का भुगतान, 7वें वेतनमान राज्य कर्मचारियों के अनुरूप करने आदि मांगों की मांग दोहराई गई। शाखा के एटक प्रदेश सचिव कॉमरेड हरिराम पांड्या, सेवानिवृत्त कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष कॉमरेड रामचंद्र माली ने अपने संबोधन में कहा कि रोडवेज कर्मी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, परंतु सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। अगर समय रहते हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो हमारा आंदोलन क्रमबद्ध जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन में ओम प्रकाश माली, घनश्याम गौर, अमित सिंह, दराब खां, भागीरथ मल, सुरेश कुमार, बाबू खां, रफीक मोहम्मद, श्रीनिदान, मुरलीधर माली, उमाशंकर, काशीराम, करणी शंकर, सुरेश कुमार, राजेंद्र पाल, धर्म सिंह, ओम प्रकाश शर्मा आदि कर्मचारी धरने पर बैठे। वार्ड 6 निवासी आरएलपी तहसील अध्यक्ष के घर में अज्ञात लोगों ने फेंकी ईंट, पत्थर व कांच की बोतलें, पीड़ित ने पुलिस थाने में दी रिपोर्ट। सूरज वर्मा, सरदार शहर। शहर में 5 दिसंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव का प्रचार प्रसार जोर शोर के साथ करने में सभी प्रत्याशी लगे हुए हैं। वहीं इसी बीच आरएलपी पार्टी के तहसील अध्यक्ष सांवरमल जाखड़ के घर में सोमवार रात्रि को अज्ञात लोगों द्वारा ईंट व पत्थर और कांच की बोतलें फेंकने का मामला सामने आया है। मंगलवार को वार्ड 6 निवासी आरएलपी तहसील अध्यक्ष सांवरमल जाखड़ ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी कि मेरे घर पर निर्माण कार्य चल रहा है। सोमवार रात्रि को मैं बीकानेर रोड स्थित मालजी गार्डन में आरएलपी कार्यालय में था। रात्रि के वक्त मेरे घर पर कोई नहीं था। रात्रि करीब 10 बजे 3-4 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और मेरे घर में ईंट, पत्थर व कांच की बोतलें फेंक कर चले गए। कोई असामाजिक तत्व आपराधिक प्रवृत्ति के अज्ञात व्यक्तियों ने नुकसान पहुंचाने के इरादे से मेरे घर में ईंट, पत्थर व कांच की बोतलें फेंकी। सांवरमल जाखड़ ने बताया कि मेरे पड़ोसियों द्वारा उक्त घटना की जानकारी दी गई तो मैं तुरंत घर पहुंचा और इसकी जानकारी पुलिस थाने में दी, जिस पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली है। वहीं अब आरएलपी तहसील अध्यक्ष ने पुलिस थाने में रिपोर्ट देकर उक्त अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पिकअप की टक्कर से बालक की हुई मौत, पुलिस ने करवाया शव का पोस्टमार्टम। सूरज वर्मा, सरदार शहर। तहसील के लूनकरनसर रोड पर गांव घडसीसर में पिकअप की टक्कर से बालक की मौत होने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार गांव घडसीसर का 14 वर्षीय बालक मुकेश पुत्र सुल्ताना राम नायक गांव घडसीसर बस स्टैंड के पास सड़क पर अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था कि अचानक तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए एक पिकअप चालक ने बालक को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। परिजनों ने तुरंत राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने बालक को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने मृतक बालक के शव को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों के आने के बाद मृतक बालक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस को परिजनों ने रिपोर्ट देकर बताया कि गांव के बस स्टैंड के पास बच्चे खेल रहे थे। उनके साथ मृतक मुकेश भी खेल रहा था कि अचानक कालू की तरफ से एक पिकअप तेज गति व लापरवाही से आई और बालक मुकेश को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने पिकअप चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।